अधिनायक जय हे भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात मराठा यमुना गंगा यमुना में जागे तब आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय जय हे जय 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 हिंद। वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। बाल संसद का एजेंडा आप लोगों को सर्कुलेट कर दिया गया है। सब लोगों को मिल गया एजेंडा? यस। आज बाल संसद का जो आज मीटिंग है 14 फरवरी 2021 को यह प्रस्तावना के साथ रखा यह है मीटिंग की क्या प्रस्तावना जो है जो संविधान का भाग्य है कि नहीं है। तो मीटिंग में जो डिस्कशन किया जाएगा उसमें हम लोग सबसे पहले एक चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद चेयरपर्सन पे अपॉइंट करने के बाद जो हमारे जो बाल मिनिस्टर हैं कुमार सौर जो प्रपोजल रखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है और इसके फेवर में वो अपना स्पीच देंगे और हर बाल मिनिस्टर से उस पर अपना मंतव्य रखेंगे, अपना विचार रखेंगे। और इसमें जो चेयरपर्सन है, क्योंकि हम लोग 5 लोग ही हैं तो 5 लोग में चेयरपर्सन भी अपना स्पीच डिलीवर करेंगे और वो भी अपनी बात रख लेंगे और उसके बाद चेयरपर्सन फिर अपना रोल स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे, वोटिंग करवाएंगे कितने लोग इसके एग्री हैं तो शो ऑफ हैंड में हाथ उठाएंगे और डिसएग्री है तो हाथ नहीं उठाएंगे। कितने लोग डिसएग्री हैं तो वो अपना हाथ डिसएग्री में उठाएंगे। और अगर शो ऑफ हैंड में अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 चेयरपर्सन को छोड़कर 4 लोग हैं यहाँ पे, तो 4 लोगों में अगर 2 लोग हाथ उठाते हैं यस और 2 लोग उठाते हैं नहीं तो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, ब्रेक टाई अप हो जाएगा। उस केस में चेयरपर्सन अपना वोट डालेंगे फेवर में या फेवर में, ठीक है। तो इस तरह ये वोटिंग प्रणाली होगा और इसके बाद चेयरपर्सन जो है उसका रिजल्ट सुनाएंगे किसका इसमें ये रिजोल्यूशन ये प्रस्तावना जो है डाला गया था ये पास हुआ विधेयक, ठीक है। रिजल्ट देने के बाद जो जुडिशियल रिव्यू रहेंगे उसके लिए कोई हमारे एडवोकेट में से कोई रहेंगे, जैसे राजेश जी हैं, वीरेंद्र मिश्रा रहेंगे या फिर कोई भी एडवोकेट जो रहेंगे वो अपना जुडिशियल व्यू बताएंगे कि जुडिशियल में ये इसका व्यू था। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एजेंडा है हमारा कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन का इलेक्शन है इसमें एजेंडा में। तो मैं जो हूँ जो आभा को एज ए चेयरपर्सन ऑफ द बाल संसद मीटिंग रिकमेंड करता हूँ, प्रपोजल रखता हूँ अपॉइंटमेंट का। राजेश जी सेकेंडेड कर रहे हैं और आप लोग अपना वोट दीजिए इसके फेवर में। शो ऑफ हैंड एग्री है आभा को चेयरपर्सन अपॉइंट करने के लिए, तो एग्री है तो हाथ उठाइए। बाय शो ऑफ हैंड चेयरपर्सन आभा को चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है मीटिंग को। अब मैं मीटिंग का संचालन आभा के हाथ में देता हूं और मीटिंग का आगे संचालन शुरू करेंगे। शुरू करवाइए आभा। माननीय सदस्यगण कृपया अपना मत रखें एक एक करके और सभी सदस्यगण को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी सदस्य अपना मत रखेंगे। तो सभी सदस्य अपना मत रखें। कुमार सौर। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडली, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है
क्योंकि हमें हमारे संविधान के आत्मा समान समझे जाने वाले हमारे प्रस्तावना पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मुझे एक शानदार अवसर प्रदान किया गया है। हमारा प्रस्तावना हमारे संविधान का एक भाग है। मैं इसके फेवर में हूँ। प्रस्तावना सार है संविधान का, आधार है प्रेम का। संविधान है तो भाईचारे, प्रेम और एकता को ना कोई उसके पद से हिला सका, ना कोई डिगा सका। मैं प्रस्तावना पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हर रंग समेटे खुद में वह बेखौफ लड़ा है। हर रंग खुद में समेटे वह बेखौफ लड़ा है। जाति और धर्म के दायरों से वह ऊपर खड़ा है। नैतिक और निष्पक्ष हमारा संविधान का प्रस्तावना ही तो है जो आज भी अपने पद पर खड़ा है। 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब हमारे देश को चलाने के लिए हमारा खुद का संविधान बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को कुछ उद्देशिका प्रस्तुत की, जिसमें यह बताया गया था कि हमारे संविधान को किस प्रकार से बनाया जाना है। उसी उद्देशिका के प्रियम्बल को हमारे संविधान में प्रियम्बल के रूप में जोड़ा गया। हमारे संविधान का यह शब्द हम भारत के लोग कहना ही काफी है कि जनता ही हमारे प्रस्तावना को शक्ति देती है। संविधान निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले सर सी स्वामी अय्यर ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना एक ऐसा स्थान है जहां से हम किसी भी संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे संविधान में भले ही कोई रुकावट वाले शब्द ना हो, लेकिन फिर भी हमारे प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे संविधान के कुछ दार्शनिक पक्षों को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करते हैं। मेरी माने तो प्रस्तावना मान भी है, शान भी है, वतन का सम्मान है। प्रस्तावना मान भी है, शान भी है, वतन का सम्मान है। कानून का तलील है, स्वतंत्रता का नील है। कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। अखंडता इसी से है, निष्पक्षता का मान है। यह मेरा संविधान है, प्रस्तावना जिसकी पहचान है। आए दिन कुछ गंदे राजनीतिक पार्टी और नेता हमारा प्रस्तावना खतरे में है यह कहकर हमारे प्रस्तावना के श्वास का गला घोटने का काम करते हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह संदेश देना चाहूंगा कि हमारा संविधान नहीं तो केवल एक बार हमारे प्रियम्बल को पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ भी समानता की जगह असमानता, न्याय की जगह न्याय और विकास की जगह पक्षपात होगा। आइए आज हम अपने प्रियम्बल के कुछ शब्द को अपने जीवन में उतारकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि आज के हम भारत के बच्चे कल के भविष्य हैं। कल हमारे देश का भार हमारे कंधों पर आ सकता है और हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम ही हैं माता के रक्षक, हम लोग ही सच्चे शिक्षार्थी, हम ही हैं लक्ष्यों के लक्षक, आखिर हम हैं भारत के विद्यार्थी। जय हिंद, जय भारत। अब मैं दूसरे बाल मिनिस्टर निकुंज कुमार से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मत रखें। मेरा नाम निकुंज कुमार है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं प्रियम्बल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। The preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guideline of the nation. Preamble of the Constitution of India एक introductory statement है जो हमारे देश को चलाने के लिए गाइडलाइन है। और प्रियम्बल इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट
सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रखने का देता है। द ऑब्जेक्टिव बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. यही है main objectives of the Indian Constitution. Justice. Justice का मतलब order in society that is promised through fundamental rights and duties. Justice तीन प्रकार के होते हैं, social, economic और political. Social justice. Social justice means that the Constitution wants to create a society without discrimination on any grounds like caste, gender, religion, etc. Social justice मतलब Constitution एक ऐसा society बनाना चाहता है जहाँ पर caste, gender और religion के basis पे discrimination ना हो. Economic justice. Economic justice means no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, income and economic status. Economic justice का यह मतलब होता है कि no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth. अगर आप ज्यादा अमीर है तो आपको एक से ज्यादा वोट मिलने का अधिकार है. अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे. ये वैसा नहीं होना चाहिए संविधान के अनुसार. Political justice. Political justice means all the people have equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities. Political justice मतलब सब हर एक इंसान के पास अधिकार होना चाहिए free and fair पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने का, और उन लोग का अपने रिलीजन के बेसिस या फिर जेंडर के बेसिस में नहीं डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. इक्वालिटी. दूसरा, द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इक्वालिटी मतलब कि नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एग्जाम्पल बॉयज को ही पढ़ना चाहिए, गर्ल्स को पढ़ने नहीं देना चाहिए. ऐसा स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं किसी को देना चाहिए और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहना चाहिए. लिबर्टी. द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेवियर इन सोसाइटी. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in limits set by the law. Liberty मतलब मेरे पास फ्रीडम रहना चाहिए कि मैं जिस तरह भी चाहे मैं वैसा जी सकता हूँ. जैसे कि no, you shouldn't be allowed to study. तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए, नहीं तुमको यह पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए, और बिहेवियर इन सोसाइटी. बट लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग. आपको कोई भी चीज नहीं कर सकते, जैसे कि क्राइम नहीं करना चाहिए, एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ. Fraternity. The term fraternity means a feeling of brotherhood and emotional attachment with the country and all the people. Fraternity मतलब हम सबको एक साथ रहना चाहिए, हमें दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए और हम लोग को प्रमोट करना चाहिए डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन. तो मुझे यह लगता है कि preamble should be a part of the constitution. Thank you. अब मैं दूसरे बाल मिनिस्टर श्रेया आनंद से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मंतव्य जो है इसके बारे में रखें. शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं अभी दूसरे बाल मिनिस्टर सिद्धि दात्री से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विचार रखें. Honorable Chairperson, colleague ministers and dignitaries, I Siddhi Datri favoring proposal. Preamble should become part of our Constitution of India. First, we understand what is preamble. The preamble serves as an introduction
to the Constitution. It sets aims and aspirations of people of India. It secures justice, liberty, equality to all the citizens of India, promotes fraternity among the people and unity and the integrity of India. From the preamble, we derive four components. The preamble indicates that the sovereignty of the Constitution lies with the people of India. Second, it declares India to be a socialist, secular, democratic, and a republic nation. Third, it states its objective to secure justice, liberty, equality to all citizens, and promote fraternity to maintain unity and the integrity of the nation. It mentions the date November 26, 1949, on which the Constitution was adopted. Let's understand. India is a sovereign country. The preamble proclaims that India is a sovereign state. Sovereign means that India has its own independent authority and it is not a dominant or dependent state of any other external power. India is a socialist country. This word socialist was added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. Socialism means the achievement of socialist ends through democratic means. It aims to end poverty, ignorance, diseases, and inequality of opportunity. India is a secular country. The term secular in the Constitution of India means that all the regions in India get equal respect, protection, and support from the state. India is a democratic country. The term democratic indicates that the Constitution has established a form of government that gets its authority from the will of the people expressed in an election. India is a republic country. India is a republic. The head of the state is elected by the people directly or indirectly. Constitution of India secures all citizens of India. Justice, social, economic, and political justice. Liberty. Liberty implies the absence of restraints or domination on the activities of an individual, such as freedom from slavery, serfdom, slavery system, imprisonment, despotism, the exercise of absolute power, especially in a cruel and oppressive way. Equality. Equality means the absence of privileges or discrimination against any section of the society. Fraternity. Fraternity means the feeling of brotherhood. Thank you. अब मैं नेक्स्ट मिनिस्टर श्रेया आनंद शायद वो लेफ्ट कर गई है, तो मैं चेयरपर्सन से अनुरोध करूंगा एज ए मेंबर ऑफ द बाल संसद वो अपना मंतव्य रखें इसके बारे में। माननीय सदस्यगण, अब मैं अपना विचार प्रियम्बल के प्रति व्यक्त करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया, परंतु आप सबको यह जान के आश्चर्य होगा कि जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसके बाद अंत में प्रियम्बल बना। और इसके पीछे रीजन यह हो सकता है कि जो हमारा प्रियम्बल है ये एक तरह से ये हमारा पहचान है, ये एक गाइडिंग फोर्स है जो हमें दिशा निर्देश दिखाता है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे सदन में जब प्रस्तावित किया, जब इसका प्रस्ताव दिया, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये हमारा जो प्रियम्बल है इसमें बहुत से चीजों के बारे में, बहुत से यूं कह रहे तो बहुत से विचारों के बारे में उन्होंने व्यक्त किया, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक उन्होंने कहा। और उन्होंने यह प्रपोजल रखा कि हमारे संविधान में ये प्रियम्बल को अडॉप्ट किया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े ज्यूरिस्ट रह चुके हैं एन ए पालकीवाला, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। इसका मतलब कि जैसे कि हम अपने आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि हम अपने किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड से, तो वो हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड है। ये हमारे प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान है प्रियम्बल। और यहाँ पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं अर्नेस्ट बाकर, उन्होंने कहा था, जब उन्होंने यह प्रियम्बल, हमारा भारत का संविधान का प्रियम्बल पढ़ा, तब उन्होंने कहा कि
इसमें बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह एक गागर में सागर है। गागर में सागर से कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि यह थोड़े में ही बहुत ज्यादा है। हमारे प्रेमबल में थोड़े में ही बहुत ज्यादा कहा गया है। जैसे कि अगर हम इसके पहले लाइन पर जाएं तो इसमें कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा संविधान बना है हम हमारे लिए बना है, हमारे नागरिकों के लिए बना है। और हमारे संविधान ने हमें हमेशा देने की बात कही है, हमसे कुछ लिया नहीं है। उसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और अगर लेने की बात हो तो उसने सिर्फ इतना ही चाहा है कि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें। और अगर हम इसके की पॉइंट्स पे आए, अगर प्रेम्बल के की पॉइंट्स में आए तो उसमें पहला वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular। पहला वर्ड आता है सोवरेन। तो सोवरेन से मतलब यह हुआ कि हमारा जो सोवरेन लेने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश में सोवरेनिटी है। दैट मीन्स कि वह एक संप्रभुता है। संप्रभुता दो आधार पे है, यह आंतरिक रूप से भी संप्रभुत्व है और बाहरी रूप से भी संप्रभुत्व है। अब हमारा देश आजाद हो चुका है, यहाँ पर संप्रभुता है। फिर दूसरा वर्ड आता है सोवरेन के बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड आया इसे हमने अमेंडमेंट से लिया है, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तब उसमें हमने 3 शब्दों को लिया। उसमें पहला सोशलिस्ट था यानी कि समाजवाद, दूसरा था सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष, और तीसरा इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया था। इंडिया की एकता के बारे में वो लिया गया है। और फिर अगर हम सोशलिस्ट का मतलब जाने तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। हमारा जो संविधान है इसमें अगर इकोनॉमिक बेसिस से देखें तो इससे मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया है। तो मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, यानी दोनों है। तो हम लोग ने बहुत ही सभी की अच्छाई को देखकर, सभी की बुराई को देखकर जो भी हमें अच्छा लगा उसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है। और सोवरेन एंड सोशलिस्ट। और सेकुलर की अगर हम बात करें तो सेकुलर का मतलब होता है पंथनिरपेक्ष, यानी हमारा जो संविधान है, जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी देशों में क्या होता है कि वहाँ एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है कि हमारे देश का ये रिलीजन है, उस देश का ये रिलीजन है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारा रिलीजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजन को समान भाव से देखता है। इक्वल ट्रीटमेंट टू रिलीजन है ये। और ये इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जस्टिस है जिसे हमें अचीव करना है। जस्टिस है, उसमें जस्टिस है 3 आधार पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी सोशल जस्टिस को देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के अनुसार, लिंग भेद किसी के भी अनुसार ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक बेसिस पे देखें तो सभी को इक्वल समान रूप से किसी भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर पॉलिटिकल बेसिस पे देखें तो हम लोग ये इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, सभी को इक्वल, एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी की भी बात करता है। और फिर अगर हम जस्टिस की बात देखें तो इसके बाद लिबर्टी आता है। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 शब्द हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो लिबर्टी का मतलब होता है कि हम लोग, मतलब ये ऐसा नहीं मतलब नहीं होता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे कि हम लोग फ्री तो है लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आएगा, जैसे कि अगर कहीं पे इमरजेंसी लगा या कह ले कि कर्फ्यू लगा, उस समय हम लोग के लिए भलाई के लिए ही कुछ सरकार द्वारा कुछ कदम उठाया जा सकता है। तो ये हुआ लिबर्टी। लिबर्टी के बाद लिबर्टी में भी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ की बात कही गई है, यानी कि हम लोग अपने सोच से भी आजाद हैं, यानी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अपने दायरे में अपने जो चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। फिर बात आता है इक्वालिटी का। तो यहाँ पे इक्वालिटी में जो हमारे संविधान में इक्वालिटी पे चर्चा हुई तो उस पर कहा गया कि इक्वालिटी हमें कैसे मिल सकती है। तो ये 2 वजह से मिल सकती है कि अगर हम किसी को अच्छा स्टेटस दें, किसी को अच्छा अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि जब हम किसी को अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे तभी वो अपने हिसाब से काम कर पाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट है या अगर कोई
सिटीजन है तो सिटीजन है या फिर कोई गरीब है तो उसको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। फिर फ्रैटर्निटी, तो फ्रैटर्निटी मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि सब भाईचारे के रिश्ते से सब एक दूसरे के साथ रहें, सभी में प्रेम हो, विश्वास हो, आदर हो। और इन सब को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को हमारा प्रेम्बल को अडॉप्ट कर लिया। और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ये रिपब्लिक डे होता है, तो उस दिन से फिर हमारा संविधान लागू हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद आभा। अब आभा आप इसमें वोट करवा लीजिए, वोटिंग करवा लीजिए। अब मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वह अपना हाथ दिखाकर वो वोटिंग करें। बाय शो ऑफ हैंड आप अपना वोटिंग करें कि ये जो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस और नो। तो मेंबर जो इसमें सहमत हैं वो अपना हाथ उठाएंगे यस में, आप काउंट कर लीजिए। अब दूसरा जो मेंबर जो एग्री नहीं है वो अपना हाथ उठाएंगे। तो इसमें आपको वोटिंग में 4 वोटिंग 4, ठीक है, 4-0 से आप पारित कीजिए इसको, प्रस्तावना को, इस विधेयक को जो रखा गया है 4-1 से आप पास करिए, परिणाम घोषित कीजिए। अब प्रश्न यह है कि विधेयक हमारे प्रश्न यह है कि यह जो प्रस्तावना है यह हमारे संविधान का अंग बने। जो सदस्य हाँ के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य ना के पक्ष में है वो ना कहें। मेरे हिसाब से ये विधेयक मेरे हिसाब से यह प्रीएम्बल स्वीकृत हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में गया, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में गया। धन्यवाद। धन्यवाद आभा। अब मैं जुडिशियल रिव्यू के लिए एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव के पास मैटर को भेजता हूं। वो बताएंगे कि जुडिशियल का व्यू क्या है इस मैटर में। आप 3 मिनट में राजेश जी इसको कंक्लूड कीजिए। धन्यवाद। अभी बाल संसद में आज जो 14 फरवरी 2020 को जो हमारा बाल संसद कार्यक्रम हो रहा है, इसमें एक मुद्दा लेकर आया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस पर बाल संसद के माध्यम से जितने भी बाल मंत्री थे उन्होंने अपना अपना मंतव्य दिया, अपना अपना विचार व्यक्त किया। लेकिन ये जो मुद्दा है इस पर हमारे आजादी के समय, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय भी ये मुद्दा उठा था। तो इसमें समय समय पर जुडिशियल व्यू आया था। वो तीन केस से इसको ये किया गया था। 3 केसेस था। एक था बेरोबरी केस जो था 1960 में, है ना। उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, मगर क्या है कि प्रिंसिपल गाइडेंस के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा केस आया था केशवानंद भारती बनाम 1973 में। इसमें बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब की प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है, लेकिन इसके संविधान संशोधन के 368वें संविधान संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा जो मुद्दा आया था, ये जो किया गया था, उसमें था LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। ये 3 केस के माध्यम से प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जुडिशियल रिव्यू प्रस्तुत किया गया था इसमें। अब इसमें है कि 3 केस है, तो उसमें एक बेरोबरी केस है, दूसरा है आपका केशवानंद भारती बनाम है, केशवानंद भारती बनाम इंडिया, और तीसरा है LIC ऑफ इंडिया केस का। तो इसके माध्यम से संविधान के बारे में बताया गया। धन्यवाद राजेश जी। राजेश ने जुडिशियल रिव्यू बताया कि जुडिशियल न्यायपालिका जब ये मैटर उठा कि क्या हमारा प्रस्तावना जो संविधान का भाग है कि नहीं, तो ये मैटर को जब न्यायपालिका में गया तो सबसे पहले 1960 में
बेरुवरी केस, जैसा कि राजेश जी ने बताया, बेरुवरी केस में इस बात को उठाया गया कि क्या यह हमारा पार्ट है कि नहीं है। तो बेरुवरी केस में कहा, उस केस में ये डिसीजन आया कि जहां चलिए ठीक है, कोई शब्द अगर अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद में किसी शब्द में अस्पष्टता हो, क्लियर नहीं हो, या फिर एक से ज्यादा मीनिंग दे हो कोई शब्द, तो उसमें आप संविधान की प्रस्तावना से आप गाइडिंग लीजिए। गाइडिंग फैक्टर आपका होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, जो आपका जो प्रियम्बल है वो गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेगा, लेकिन वह पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब केस 1973 में, 1960 के बाद 73 में, कितने साल बाद, 13 साल के बाद यह बताया गया केशवानंद भारती में कि अगर कोई भी, अगर हम किसी भी अनुच्छेद का, संविधान का अगर हम कोई इंटरप्रिटेशन करें, और जो हमारी जो मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो प्रिंसिपल है, सोशल जस्टिस, ये सब सारे पैमाने से कहीं बाहर तो नहीं चला जाएगा। तो उन्होंने ये रीजनेबल, एक अच्छा दृष्टिकोण दिया कि कुछ भी अगर हम इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का करें, तो ये हमारे प्रस्तावना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़छाड़ ना हो, उसके अंदर हो। और ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, और जैसे कि किसी संविधान के किसी अदर भाग में आप कोई चेंजेस, अमेंडमेंट करते हो संसदीय प्रणाली के द्वारा, उसी तरह आप प्रस्तावना में भी अमेंडमेंट कर सकते हो। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा, जैसा कि आभा ने बताया कि 42nd अमेंडमेंट में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, भारत की एकता और अखंडता की बात कही गई, और पंथ निरपेक्षता। Am I right? आभा? तो ये सब जो है प्रस्तावना में जाकर जोड़ा गया। तो इस तरह हमें आज का जो हमारा जो बाल संसद का मीटिंग है उसमें रखा गया, बड़ा अच्छा एक लॉजिक दिया गया इसके पीछे कि जो हमारा प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है कि नहीं है। प्रस्तावना जब हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, इसमें देखिए आइडियाज हैं, हमारे क्या बेसिक आइडियाज क्या है, हमारी फिलोसफी क्या है, और हमारे मूलभूत वैल्यूज जो 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 मूल्य है हमारे, वो क्या है, ये सारे संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है। एक बड़ा अच्छा आभा ने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड है, कहीं अगर हम जाए तो हमें पॉलिटिकल इंडिया को कैसे दिखाना है, या हमारा पासपोर्ट, आधार कार्ड दिखाते हैं, उसी तरह हम अपना संविधान की प्रस्तावना दिखाएं कि ये भारत है, हम ऐसा भारत बनाया है, हमने जो भारत बनाया है ये हमारा ऐसा भारत है, और इस भारत में हम हर नागरिक को जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब कुछ हमने दे रखा है। हमने ऐसे भारत की कल्पना की है, ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य की हमने कल्पना की है। इसी के साथ में मैं सभी उपस्थित जनों को, सभापति, उपस्थित हमारे जो बाल मंत्री जो हैं, और हमारे जुडिशियल पैनल में जो राजेश श्रीवास्तव जी, सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच for the attending and delivering a wonderful speech, so that every kids or youth aware about our constitutional principle values. Thank you so much.